हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब की ताबीर आपके सामने रख रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ यह थी कि फ़जर की नमाज के बाद सहाबाओं से पूछते थे कि मेरे सहाबाओं, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो उसको बताओ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमाते थे। हस्ब आदत एक दिन इसी तरह फ़जर की नमाज पढ़ी और उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बताइए आप। तो उस दिन किसी ने कोई ख्वाब ऐसा नहीं देखा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने कहा कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर फरमाई पूरी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ कहा कि मेरे पास दो शख्स आए, मेरे पास ख्वाब में दो शख्स आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ वो लेकर चले। तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का एक ज़ंबूर है। उस बैठे हुए के कल्ले को उससे वो चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक वो जा पहुँचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और फिर वो कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है। फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा कि क्या बात है। वो दोनों शख्स बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स के पास से हम गुज़रे जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। उससे उसका सर निहायत ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसके उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौटकर उसके पास नहीं आने पाता कि उसका सर बिल्कुल अच्छा हो जाता है, जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। और वो फिर उसको इसी तरह से फोड़ता है। मैंने पूछा कि ये क्या है। वो दोनों शख्स बोले कि आगे चले। हम आगे चले, यहाँ तक हमें एक गार के पास पहुँचे। एक गार यानी मिसले तंदूर के थे। नीचे से वो चौड़ा था, कुशादा था और ऊपर से वो सुकड़ा था, तंग था। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से नंगे मर्द औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ वो सब उठ आते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है तो वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा ये क्या है। तो वो दोनों बोले कि आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि खून की नहर पर हम पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है। उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त वो निकलना चाहता है, किनारा वाला शख्स उसके मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि फिर वो अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है, यानी बीच नहर में चला जाता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है इसी तरह पत्थर मारकर उसको हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है। वो दोनों बोले कि आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में हम पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी, बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है, वो उसको धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी बहुत उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब चीज़ें क्या थी। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने पहले देखा कि उसके कल्ले चीरे जा रहे थे, वो शख्स झूठा था, झूठी बातें किया करता था और वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। यानी जिस शख्स के कल्ले चीरे जा रहे थे तो वो आदमी था जो झूठ बोलता था। जो दुनिया में झूठ बोलता है उसकी सज़ा यह है और क़यामत तक उसके साथ यही बर्ताव होता रहेगा। दूसरा शख्स
جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا اور پتھر زور سے مارا جاتا ہے اتنے کہ وہ پتھر کو اٹھا کے لاتا تو سر پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، اور رات کو اس سے غافل ہو کر وہ سو جاتا تھا، دن کو اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ جو شخص قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن کو بھلا دیا، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت تک ان کی سزا یہی ہے۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا کہ ایک تندور کی شکل کا تھا، اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے کشادہ تھا، وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، جس کو جو جب آگ اوپر کو آتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی آتے ہیں۔ تو آج دنیا میں جو مرد اور عورتیں زنا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے، قیامت تک وہ اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور جس شخص کو خون کی نہر میں آپ نے دیکھا، وہ سود کھانے والا، بیاج لینے والا، لینے اور دینے والا، اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، جو بچے آپ نے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے۔ اور جو لوگ دھونک رہا تھا وہ مالک داروغہ جہنم کا۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا تھا، اور دوسرا گھر شہیدوں کا تھا، اس میں اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ جو دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات جنہوں نے گھمایا، خواب دکھایا، وہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، تو میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا، بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی نہیں، تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ تو اب اس کو خلاصہ کیا نکلا؟ تو ہم سب کو جاننا چاہیے خواب انبیاء کا وہی ہوتا ہے، یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول تو جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زناکار کا، اور چوتھے سود کا۔ یہ سب وہ چیزیں جن چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔